प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो कृषि प्रयोगशक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर जो आपके 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पर बहुत आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। अंतिम समय साथियों मात्र 3 दिन का आपके पास बचा हुआ है। अंतिम 3 दिन के अंदर साथियों आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि 18 अप्रैल को साथियों आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल, तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। डांग की रानी के नाम से जो है साथियों यह आपका करौली प्रसिद्ध है, तो करौली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि श्री बीनमाल का प्राचीन नाम था। जी हाँ, जो बीनमाल है इसका प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। बीनमाल का जो प्राचीन नाम है साथियों यह आपका श्रीमाल देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। विश्व में जो राजस्थान है ना साथियों यह आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आपका स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। और लाडलो, भारत के अंदर राजस्थान कौन से हिस्से में है? तो साथियों उत्तर पश्चिमी जो आपका बिल्कुल क्षेत्र है, बिल्कुल यहां पर आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? वर्तमान के अंदर आपके साथियों 41 तो जिले हैं और 7 आपके संभाग है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम बात करें छठे संभाग की तो कौन सा बना था ये भी आता है, तो अजमेर बना था। कब बना था? ये 1987 ईस्वी के अंदर बना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहां बनाती है? जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। अरे गोडावन की बात करें ना, गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। बिल्कुल साथियों, जो अपने अंडे जो है ना ये सेवण घास के ऊपर, जी हाँ कौन सी घास के ऊपर? सेवण घास के ऊपर देता है, तो यहाँ पर जमीन के ऊपर ही साथियों आपके अंडे देता है। इसी कारण सेवण घास को गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। और सेवण घास जो ये पश्चिमी जो आपका राजस्थान है, जो आपका लाडलो, जैसलमेर, बाड़मेर जो क्षेत्र है यहाँ पर उगती है, देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? बांगर प्रदेश साथियों कौन से हम प्रदेश को कहते हैं, अंचल को कहते हैं? हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी अंचल को, माही के मैदान को, या बनास बेसिन को? बांगर प्रदेश तो हम शेखावाटी अंचल को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बरखान है। बरखान क्या है? पहाड़ियां हैं, जिले हैं, रेत के टीले हैं, या फिर डेल्टा है? बरखान की बात करें ना साथियों तो बरखान आपके रेत के टीले देखने को मिलते हैं, तो रेत के टीले ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ताराभांति के टीले पाए जाते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ में, बालोतरा या फलोदी में, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में, पोखरण और लुणकरणसर में। तो साथियों यहां पर बिल्कुल जो आपका सही आंसर है ना ये क्या देखने को मिल जाएगा? ताराबांती के जो टीले हैं ना यह तो साथियों आपके मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान।
जी हाँ, पलाया जिलों की बात करें साथियों, तो पलाया जो झीलें हैं ना, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। बिल्कुल धोरो एवं टीलों के बीच में साथियों आपका ये आपकी क्या होती है, झीलें बन जाती है, उन्हें हम पलाया झीलें कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों, क्योंकि यहां पर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी जा रही है। तो कुल लंबाई की बात करें तो लगभग साथियों हम बात करें 700 किलोमीटर है, क्योंकि लाडलो लंबाई अपनी 692 किलोमीटर है। और आपसे पूछे कि अरावली जो पर्वतमाला ये राजस्थान के अंदर कितने विद्यमान है, तो राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। तो ये अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, संतों का शिखर से संबंधित है। संतों का शिखर किसे कहते हैं? जी हां, गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान को, या फिर नाग पहाड़ को। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर जो है साथियों, ये आपको देखने को मिल जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का जो शिखर है, ये गुरु शिखर को कहा है साथियों, जो कहां पर आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी स्थित है, जो राजस्थान की ही नहीं साथियों, हम बात करें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर आपको देखने को मिलती है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? अरे साथियों, इसे हम शेरगढ़ भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, शेर जो पर्वत चोटी है ना, ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। और ये आपकी हम बात करें साथियों इसकी ऊंचाई की, तो कितनी देखने को मिलती है? 1597 मीटर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, अडावाला पर्वत। क्या कहते हैं साथियों? तो बिल्कुल आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा, बूंदी जिले में जो स्थित पहाड़ियों हैं उनको हमें आडावाला पर्वत कहते हैं। तो आडावाला पर्वत ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है साथियों? बिल्कुल कौन सी सुमेलित नहीं है बताइए जरा। यहां पर हम बात करें लाडलो, दे रखा ना भाकर पूर्वी सिरोही, तो ये आपके बिल्कुल क्या सुमेलित है। उड़िया पठार माउंट आबू बिल्कुल सही है। लसाड़िया का जो पठार है ये साथियों राजसमंद में नहीं है, ये आपका गलत है। बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है साथियों। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार कहां पर है साथियों, बताओ जरा। उड़िया के पठार की हम बात करें ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जयपुर, उदयपुर, सिरोही, या फिर प्रतापगढ़। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो साथियों, उड़िया का जो पठार है ये अपना सिरोही के अंदर है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है? झालावाड़ और कोटा, अजमेर और जयपुर, जोधपुर और नागौर, पाली और सिरोही। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है ना आपका, ये देखने को मिल जाएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियां झालावाड़ एवं कोटा के अंदर विस्तृत है, फैली हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी, चंबल, माही, घग्गर। जी हाँ, मैंने कल भी आपको बताया था साथियों कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह आपकी हो जाएगी साथियों चंबल है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हो जाएगी साथियों आपकी बनास है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए यहाँ पर, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का जो किनारा ये क्या कहलाता है साथियों, बताओ जरा। कांठल, छप्पन, थली, या फिर देवल। क्या कहलाता है साथियों? बिल्कुल हम बात करें तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, माही नदी का जो किनारा है ये कांठल कहलाता है। तो कांठल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों कांठल की गंगा भी हम किसे कहते हैं? माही नदी को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबरमती जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है बताइए जरा लाडलो। उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, या फिर चित्तौड़गढ़ से।
सही आंसर साथियों यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा साबरमती नदी का जो उद्गम है ना, यह अपना उदयपुर से होता है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा, रावचुंडा। तो यहां पर सही आंसर जो है साथियों ये देखने को मिल जाएगा महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं? पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर, पाली और जालोर, सिरोही और पाली। जी हाँ, जवाई बांध योजना से सिंचित जो जिले हैं ना, यह आपके साथियों पाली और जालोर हैं। जी हाँ, ये जवाई बांध है ना, इसे साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जो आपका लाडलो कहां पर बना हुआ है? ये पाली के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है साथियों ये देखने को आपको मिल जाएगा। हम बात करें राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना की, तो यह तो साथियों आपकी चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। और कौन से जिले में बनी हुई है? तो यह साथियों अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य का आदर जिला कहलाता है? उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। राज्य का आंध्र जो जिला है ना आदर, तो यह आपका कौन सा कहलाता है? ये झालावाड़ कहलाता है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। और आपसे पूछे कि आदर स्थान कौन सा कहलाता है, तो आदर जो स्थान है यह अपना साथियों कौन सा कहलाता है? माउंट आबू सिरोही कहलाता है। यहां पर आपकी सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर। सही आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर आपके लिए बिल्कुल, वर्षा ऋतु में जो मानसून हवा जो हवाएं होती है ना, ये आपकी कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की साइड में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु साथियों मृदा उर्वरता का ह्रास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम में स्वीकृत हुआ था 1990 में, 1955 में, 1980 में, 2000 ईस्वी में। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। वन संरक्षण अधिनियम जो स्वीकृत हुआ था ना, यह साथियों अपने 1980 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 5 जून को, 22 मार्च को या फिर 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है साथियों। तो 5 जून ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? यह साथियों हमने आपके स्टार्टिंग के अंदर चर्चा कर ली थी कि सेवण एक प्रकार की राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? करौली में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में या फिर जयपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें साथियों, तो यह आपका सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। तो सवाईमाधोपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, काला हिरण, मगरमच्छ, हरा कबूतर। ताल छापर जो है ना, यह अपना काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है, जो अपना कहां पर है साथियों? ये चूरू जिले के अंदर आपका स्थित है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में। कब हुई थी साथियों? 1981 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां
कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो साथियों आपके माता पिता की जो आस है उसको तोड़ना नहीं है और इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो राजस्थान जीके की क्वेश्चनों की क्लास है साथियों आपकी एग्जाम के लिए हमेशा 8 बजे आपको देखने को मिलती है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, मूंगफली के उत्पादन में जो है ना, मूंगफली के उत्पादन में अपना बीकानेर प्रसिद्ध है, तो बीकानेर आपका अग्रणी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, 2007 में, 1993 में, 2003 में। कब हुई थी? 1993 में हुई थी साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना। तो यहां पर जो सही आंसर है साथियों ये देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। हम बात करें हरित क्रांति का जो अर्थ होता है ना, ये क्या होता है आपका? ये बिल्कुल साथियों कृषि में उत्पादकता बढ़ाना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। बिल्कुल साथियों यहां पर जो सही आंसर है ना, ये देखने को आपको मिल जाएगा 35 नंबर के अंदर, वालरा के नाम से हम जानते हैं, तो वालरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। बकरियों की संख्या की हम बात करें साथियों, तो सर्वाधिक कहां पर है आपकी? तो राइट आंसर 36 नंबर के अंदर आपका हो जाएगा बाड़मेर में है साथियों, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां है? भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर अलवर में? पद्मा जो है साथियों ये आपकी कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में है साथियों, तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? कांकरेज, राठी, थारपारकर, गिर। जी हाँ, मालानी भी ना, यह हम साथियों कौन सी को कहते हैं? 38 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी जो थारपारकर है ना, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल आएगा। राजस्थान की मेरिनो हम कौन सी पे आपकी नस्ल को कहते हैं? पुंगल, नाली, मालपुरा, चोकला। बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, चोकला को कहते हैं, तो चोकला ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? बेसलाना जयपुर, देबारी उदयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर। कहां पर निकाला जाता है? बेसलाना जयपुर में निकाला जाता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना विभाग। कौन सा है साथियों? आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। सहेलियों की बाड़ी जो है ना, ये राजस्थान के बिल्कुल साथियों उदयपुर में स्थित है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा स्थान है कपिल मुनि से संबंधित है? जोधपुर, नागौर, कोलायत, सांबर। जी हां साथियों, कोलायत जो है ना, ये कपिल मुनि से क्या है? संबंधित है,
ये आपका बीकानेर में है साथियों। कपिल मुनि का आश्रम भी हम बात करें साथियों, कहाँ पर है? बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। जयपुर में मेट्रो रेल चलती है। जयपुर में जो मेट्रो रेल है साथियों, ये मानसरोवर और चांदपोल के बीच में चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहां उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, जालौर में, बारा में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में। उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है साथियों, यह आपका कहां पर है? बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? जयपुर में, फलोदी में, जैसलमेर में, बीकानेर में। कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? तो 46 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है यह आपका फलोदी जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बारा, कोटा, पाली। कहां पर है साथियों? जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? 4 सितंबर 2018 को, 7 सितंबर 2018 को, 11 सितंबर 2018 को, 15 सितंबर 2018 को। कब किया गया था साथियों? 4 सितंबर 2018 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी, गागरोन। जौहर स्थल के लिए साथियों अपना चित्तौड़गढ़ जो है ना ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक बार 3 बार जो है जौहर के जो है ना ये प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का आपका आ चुका है। 50 में से यदि 30 प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपकी बिल्कुल बढ़िया तैयारी है। अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, सिलेक्शन अवश्य देखने को मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, किले और उनके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? किले का नाम दे रखा है और एक तरफ उनका साथियों संबंधित जिला दे रखा है। तो गागरोन किला झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर में बिल्कुल सही है। भानगढ़ अलवर में है, बिल्कुल सही है। बटनेर किला साथियों हनुमानगढ़ में है, ना कि बीकानेर में। बीकानेर में तो जूनागढ़ किला है साथियों। तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।